नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये डीएनए क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। तो इसे बहुत शुरू की पहले हम जाते हैं तो ये डीएनए क्या था, इसकी फंक्शन क्या था, ये सब पहले की वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है एक विवादित मैटर पे, अनसुलझी मैटर पे ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज किया जाता है, जो न्यायालय के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। और ये बड़े पैमाने पर जब हमारे समाज में अनलीगल काम होता है और उसके बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, उस स्तर पर यह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। इसके अलावे मानव जाति के लिए एक वैश्विक, यदि क्या कहते हैं, ये वैश्विक समस्या जो होता है और जो किसी भी एंगल से वो मानव के लिए वो सही नहीं है। जैसे यदि हम बात करें कोई आतंकवादी के ऊपर, तो उसको कभी कभी फॉल्स न्यूज भी आ जाता है कि ये आतंकवादी मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं जाता है। तो वहाँ पे भी वो मैचिंग किया जाता है। मतलब जब इसकी गहराई में हम लोग चलेंगे तो इसकी बहुत सारी जटिलता सामने आती है। और ये वैश्विक स्तर से लेकर ये घरेलू स्तर तक यदि बात नहीं बनता है, यदि ये बिगड़ते जाता है, तो लास्ट में यही पोजीशन, इस कंडीशन में हमारा समाज आता है या न्यायालय इस कंडीशन में आता है जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सहारा ही लेता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच डीएनए अनुक्रम का मिलान किया जाता है। अलग अलग दो व्यक्तियों के बीच डीएनए अनुक्रम का मिलान किया जाता है। जब ये डीएनए अनुक्रम का जब मिलान होता है दो व्यक्तियों के बीच, तो उसमें क्या होता है, खास जगह के बीच विभिन्नता का पता चलता है। और वो विभिन्नता का पता चलता है अलग अलग। जब डीएनए अनुक्रम के लिए जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज किया जाता है, तो इसका जो सैंपल जो है वो बाल है, ब्लड है, ये त्वचा है, अंडाशय है, स्पर्म है या नाखून है। इसके अलावा और सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जो मानव शरीर में वो मौजूद है। लार है, ये सब का लिया जाता है। और जब ये ले लेने के बाद यदि शक के दायरे में किसी व्यक्ति पे इल्जाम लगता है, तो उस व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का ये नमूना लिया जाता है। और दोनों व्यक्तियों में जो नमूना लिया जाएगा वो सेम लिया जाएगा, सेम टू सेम। यदि मान लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति किसी को शादी के झांसे में रख के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ उसे अस्वीकार कर देता है, तो इस कंडीशन में जब डीएनए का जब मिलान किया जाता है, तो गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसका जो अंग लिया जाएगा, या वो बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद भी जिस बच्चा से जो ऑर्गन्स लिया जाता है वही ऑर्गन्स, वही नमूना जिस पे इल्ज़ाम लगा है, यानी जो पेरेंट्स है उसका लिया जाता है। और वो दोनों के बीच मिलान होता है। मिलान होने में दोनों में समानता पाई जाती है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को, उस बच्चा को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यायालय में सर्वोच्च माना गया है इसे। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। इसके अलावा किसी भी जनसंख्या में विभिन्न आबादियों के बीच वो जेनेटिक्स के बारे में या वो विभिन्नता के बारे में विभिन्न लोगों के बीच में भी वो डीएनए जो होता है उसकी जांच किया जाता है, या मानव जीनोम का एक नक्शा जो है इससे भी तैयार करने में ये डीएनए का यूज किया जाता है।
लेकिन ये डीएनए जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये एक तकनीक जो है ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही कठिन है और ये बहुत ही महंगा है। ये जल्दीबाजी में या जल्दी में ये डीएनए जो होता है इसकी जांच नहीं होता है और ये जांच जो होता है FSH फोरेंसिक साइंस L लैब में किया जाता है, जो 10,000 से लेके 40,000 तक के इसकी खर्च आता है एक नमूना, एक सैंपल को जांच करने में। वो निर्भर करता है कि कौन जांच कितने महंगा का है और वो त्वचा का लिया जाता है कि ब्लड का कि नाखून का, वो निर्भर करता है वो एक्सपर्ट पे जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे ये किया जाता है जो महंगा और कठिन भी है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एक तकनीक है, इसका प्रारंभिक विकास का श्रेय यदि दिया जाता है तो वो है जेफ्रीज, एलिक जेफ्रीज साहब को। इन्होंने ही ये सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये प्रारंभिक विकास किया था, जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध क्या है नहीं है या इसमें अनसुलझी जो कुछ रहस्यमय घटनाएं जो होती है, इसको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही ये साबित किया जाता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है कोई दूसरी व्यक्ति को यदि चाकू से हमला करता है तो उसका ये डीएनए फिंगर जो है ये स्किन का वो चाकू पे वो निशान रहता है। यदि थर्ड व्यक्ति उसको पकड़ लेता है तो वो जो मारा है उसका निशान मिट जाता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होइएगा सीरियल्स में या मूवीज में या ऐसे भी यदि आपके गांव समाज में ये घटना मिलता है तो आप उस स्थिति में उस चाकू को यदि उस व्यक्ति के शरीर से आप निकाल रहे हैं तो उस पर कपड़ा रख के निकालिए, रुमाल ये रख लीजिए, उसके बाद निकालिए, ताकि जो हमलावर है, जो असली अपराधी है, उसकी पहचान वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो सके। यदि आप उसी बिना कपड़ा के सहारे यदि उस छुरा को निकालते हैं तो उस स्थिति में यदि वो मर जाता है जिसको लगा है और वो देखने वाले कोई नहीं व्यक्ति होते हैं कि कौन मारा, तो उस समय आपको फंसने की पूरी संभावना रहती है। तो ये सावधानी बरतना चाहिए हम लोगों को ये सब सिचुएशन में। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इस तरह से हम दो व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध है या जो भी रहस्यमय घटना है ये इसका पता लगा सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।